उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर फरार आरोपी को वजीराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें 4 सितंबर की रात वजीराबाद गली नंबर 14 में दिल दहला देने वाली दो बड़ी घटनाएं घटी। जिसने इस घटना के बारे में सुना उसका दिल सहम गया। 4 सितंबर की रात इस घर में एक पति ने अपनी पत्नी की सिर्फ अवैध संबंधों के शक के चलते गला घोंटकर हत्या कर दी और वहीं मरी हुई मां के साथ पूरी रात उसके दो मासूम बच्चे सोए। जब सुबह उन्हें भूख लगी तो बच्चों ने रोना शुरू किया, जिसकी रोने की आवाजें पड़ोसियों ने सुनी तो पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोला तो मृतका पारुल तिवारी का शव उसी के बेडरूम के जमीन पर पड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त पति पत्नी में हुई आपसी कहासुनी की आवाज तो पड़ोसियों को हल्की फुल्की सुनाई दे रही थी, लेकिन आरोपी पति वेद प्रकाश रात के 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर अचानक चला गया, जो दिन निकलने के बाद भी वापस नहीं पहुंचा। पता नहीं 1 तारीख क्या है। हाँ 1 तारीख क्या है, ज्यादा दिन आए हुए नहीं, हम लोग से बात भी नहीं करती बेचारी। तो चलो अड़ोस पड़ोस में अभी नहीं आई थी, 4 दिन तो आए हुए थे। 25 साल की उम्र रही होगी उसकी। वो आंटी सामने रहती है, उन्हें बुलाई वही बताएंगे। सामने रहती है आंटी, वो देख रही है ताक रही है, उन्हें बुलाइए वही सारे बात बताएंगे। कोई नहीं था उसके, वही मियाँ बीवी तो आए थे, वो 2 बच्चे थे और कोई नहीं था उसके साथ। सुबह घूम रहे थे, बच्चे रो रहे थे, बस 7 बज रहे थे। हमने यही देखा, हमने बड़ी सो रही है कि क्या कर रही है, बगल वाले दिन। तो पुलिस को बुलाया? हाँ। तो मुंह ढका हुआ था, चोट वोट कुछ लगे थे? चोट वोट नहीं लगे है। उनके पति इनके साथ ही रहते थे? पति रहते थे। हाँ रात के पति यहाँ पर? अब पता नहीं है कि नहीं है, रात आए थे पति? हम नहीं देखा, हम तो तीसरी मंजिल पे रहते हैं। हाँ हम लोग भैया सो जाते, हम सब सो जाते, हमें नहीं मालूम। 5 तारीख की सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक 25 से 30 साल के बीच की लेडी है जिसकी डेड बॉडी सस्पिशियस हालत में रूम पे मिली है। साथ ही उसके 2 बच्चे हैं जो बाहर रूम के रो रहे हैं। इस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। इस इन्फॉर्मेशन पे रेस्पॉन्ड करते हुए वजीराबाद SHO एंड उनकी टीम वहाँ पे पहुँची थी तो दिखा था कि वहाँ पे एक लेडी डेड थी जिसके शरीर पे एज सच कोई निशान दिख नहीं रहे थे। वहीं पे तुरंत क्राइम टीम को बुलाया गया था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था FSL रोहिणी से। एंड इसमें कोई निशान बॉडी पे दिख नहीं रहे थे तो एग्जैक्टली क्या हुआ है ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जो लेडी का पति था वो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था। इन सब चीज़ों को देखते हुए पति के लिए तलाश की गई ताकि उससे पूछताछ की जा सके कि क्या इंसिडेंट हुआ है और साथ ही साथ बॉडी को मॉर्चरी शिफ्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि जो नेचर ऑफ डेथ है वो होमिसाइडल मतलब मर्डर हो सकता है और पैरेलली उसी टाइम पे वजीराबाद की टीम ने जो इनका पति था उसको भी ट्रेस आउट कर लिया था एंड उनको डिटेन कर लिया था पूछताछ के लिए। सस्टेन्ड इंटरोगेशन से पता लगा कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी, चोट लगा के उसको मारा था। एंड ये चीज़ जो इंजरीज पोस्टमार्टम में हो रही थी उनसे भी कोरोबरेट हो रही। पति को शक था कि पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसने जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसका शक था उसका नाम भी लिख दिया था कि ये कारण है इसकी मृत्यु का। इन सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कराई गई है ताकि इनको सबूत के तौर पे यूज़ किया जा सके। इसमें अगले दिन फिर जब ये सारी चीज़ें खुलासा हुई तो मर्डर की FIR दर्ज की गई। पहले इसमें 174 CRPC की जो कार्रवाई होती है पोस्टमार्टम से पहले वो की गई थी एंड मर्डर FIR करके जो पति था उसके डिस्क्लोजर के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया है एंड जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सर कहाँ से अरेस्ट किया गया था पति आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार चले गया था तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से डेवलप की गई थी एंड फिर उसको अरेस्ट किया गया। पति इसका ऑटो रिक्शा ड्राइवर था लेकिन कभी कभार ये ऑटो रिक्शा चलाता था, वैसे ये ज़्यादा कुछ करता नहीं था। पत्नी ही घर चलाती थी
एंड पत्नी एक केटरिंग में सेक्रेटेरियल वर्क करती है। रोहिणी में भी छोड़ के चले गया था तो मिसिंग दर्ज कराई गई थी। तो पहले इनके झगड़े चल रहे थे एंड ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके ही इनके पहले झगड़े चल रहे थे। उस दिन ऐसा क्या हुआ जिस दिन इसने मर्डर किया, मतलब इतना ज़्यादा उससे मर्डर कर दिया? जो व्यक्ति जिसके साथ शक था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके साथ कुछ चैट्स थी जो उसको उसके मोबाइल में दिख गई। तो दैट वाज द ट्रिगर जिससे ये पूरा इंसिडेंट हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि पारुल तिवारी की गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि वजीराबाद थाना पुलिस शव बरामद करने के बाद मृतका के पति वेद प्रकाश की तलाश लगातार कर रही थी, क्योंकि वेद प्रकाश का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ घटना के बाद से ही जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का जो शक था वह अब यकीन में बदल गया। आखिरकार पुलिस ने कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज एक टीम का गठन किया और घटना के करीब 72 घंटे बाद आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखाया। रिपोर्ट सेजल प्रजापति, दिल्ली।